हमारे मुस्लिम समुदाय के अंदर मैम सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन नहीं है। हाँ। हिंदू समुदाय में एजुकेशन है, वो लोग समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हो आपको। अगर हमारे अंदर ही एजुकेशन हो जाती तो हम इस कंडीशन पे थोड़ी होते। आप रिज्यूम खोल के देखो, कंप्यूटर खोल के देखो, कितनी मोदी जी ने योजना चला रखी, मुस्लिम समाज लेना ही नहीं चाहता है इस चीज को लिए। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा बिलाल नाम है। मेरा समर्थन तो बीजेपी के साथ है। पहले लड़े थे गोरों से और आज लड़ रहे हैं चोरों से। कौन है ये चोर? ये चोर विपक्ष वाले ही तो चोर ही हैं। आप उस समुदाय से आते हैं, क्या कहेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है? मैडम विपक्ष को वोट कैसे मिलेगा? वो ये राजनीति नहीं करेगी तो कैसे विपक्ष पे वोट मिलेगा? बताइए आप मुझे। मोदी जी मुसलमानों के लिए कोई दुश्मन थोड़ी है। सबका आज हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान को देखो आप, हिंदुस्तान के अंदर कितना मुसलमान सेफ है, सबका भला चाहते हैं, सबको राशन दे रहे हैं, सबको रोजगार मिल रहा है। सिर्फ आज हमारे जो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्या जो है, वो सिर्फ इसी वजह से पीछे होते हैं क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, टेक्नोलॉजी कितनी आ रही है, कितनी अब मुस्लिम समाज को पता ही नहीं है क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेशन होती तो वो लोग समझते। आज सबसे ज्यादा हिंदू नौकरी कर रहा है, हर चीज में आगे हिंदू। पहले कहते थे अमेरिका से सीखो, जापान से सीखो, फ्रांस से सीखो, सब कहते थे। आज फ्रांस वाले कह रहे हैं, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि मोदी जी से सीखो। ओवैसी जी वहाँ पे हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, वो खुलवा रहे हैं, हमारे दिल्ली में खुलवाओ। आप विपक्ष में हो, खुलवा के दिखाओ, मुसलमानों को थोड़ा सा वो दो, हमें जब मानेंगे। अब प्रधानमंत्री करने के बाद तो सभी कर देते हैं, विपक्ष जब जानूंगा कि जब पहले करके दिखाया हमें। आप इस बात का समर्थन करते हैं कि सबके लिए एक ही कानून हो? अगर हिंदुस्तान एक देश है तो मैडम सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए ना। मेरी हस्ती को एक नया आयाम बना देना, जो मैं मर जाऊं इस शर्त के लिए तो मेरे जनाजे को भी हिंदुस्तान को, ये तो हमारा वो हिंदुस्तान है मैम। नमस्कार दर्शकों, मैं पूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक फोर। देखिए, जिस तरीके से लगातार अभी एक मामला सुर्खियों में चल रहा है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक विपक्षी आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि वो जो है दरार डलवाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार वहीं पलटवार करती हुई नजर आ रही है कि ये काम हम नहीं बल्कि विपक्षी कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन नाम रख के। जनता से पूछेंगे कितना दम है दोनों की बातों में और उनका समर्थन किसके साथ है, वो किस बात से ज्यादा अपना मेल खाते हुए देखते हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा बिलाल नाम है। बिलाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान जयपुर से रहने वाला हूँ। राजस्थान के रहने वाले। देखिए बिलाल जी, अभी हाल फिलहाल में विपक्ष और पक्ष दोनों के बीच में जो है माफ कीजिएगा, राजनीतिक जंग जो है वो छिड़ी हुई है। आपका समर्थन किसके साथ है? मेरा समर्थन तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ। क्या कारण है समर्थन बीजेपी के साथ होने का? पहले कहते थे अमेरिका से सीखो, जापान से सीखो, फ्रांस से सीखो, सब कहते थे। आज फ्रांस वाले कह रहे हैं, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि मोदी जी से सीखो, इंडिया से सीखो, अमित शाह से सीखो। ऐसी राजनीति, ऐसा इंडिया को बना दिया, ऐसा भारत बना दिया हमारे मोदी जी ने। और लेकिन विपक्ष वाले तो कूट कूट कर गाली देते हैं उनको भर भर के। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे आज G20 आ गया, पूरे देश नंबर 1 पे आ गया, बाहर से 20 लोग घूमने के लिए आए हैं। पहले कहते थे अमेरिका से सीखो, राजनीति करना तो अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाले कह रहे हैं मोदी जी से सीखो, अमित शाह से सीखो। तो G20 कैसा हुआ है हिंदुस्तान में? बहुत नंबर 1 पे गया, बाहर के लोग तारीफ कर रहे हैं हमारी, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं हमारी। आपको कैसा लग रहा है भारतीय होने के नाते? हमारे बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है हमें, गर्व महसूस बिल्कुल महसूस हो रहा है। अच्छा देखिए, एक और मुद्दा आजकल गरमाया हुआ है बिलाल जी, सनातन का मुद्दा। विपक्ष वाले जो है वो सनातन पर अपनी टिप्पणी करते हैं तो आरोप जो है केंद्र सरकार पर लगाते हैं कि केंद्र सरकार जो है उत्तर और दक्षिण में दरार लाना चाहता है, लेकिन बातें जो है अब शब्द वो विपक्ष वाले करते हैं। आपकी क्या राय है सनातन को लेकर, पहले ये बताइए। विपक्ष वाले तो करते हैं, उनके पास काम ही क्या है, क्योंकि उन्हें तो राजनीति करनी है। ऐसा नहीं है, अब हमारा देश देखो कितना आगे जा रहा है, कितनी तरक्की कर रहा है। पहले कहते थे रोजगार नहीं, आज सबके पास रोजगार है, सब खुशहाली है। देखो देश के अंदर कितनी अमन चमन हो रहा है, बिल्कुल एकदम। आपने रोजगार का नाम लिया, रोजगार के लिए तो केंद्र सरकार को अभी भी बहुत कुछ बुरा भला बोला जाता है। टाइम आने दो मैम, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। सब अच्छी होंगी। पहले लड़े थे गोरों से और आज लड़ रहे हैं चोरों से। कौन है ये चोर? ये चोर विपक्ष वाले ही तो चोर ही हैं। विपक्ष वाले और क्या? उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया, आप इंडिया वालों को चोर कह रहे हैं? नहीं, विपक्ष वाले चोर ही हैं। तो विपक्ष वालों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया? नहीं रखा, नहीं रखा, ये सब राजनीति मुद्दे हैं। राजनीति हाँ, राजनीति मुद्दे ही हैं। हाँ। तो मैडम मेरा कहने का मतलब यही है कि आज हमारे जो मोदी जी हैं जो काम कर रहे हैं, 20 लोगों को बाहर से बुलाया G20 के अंदर। किस लिए बुलाया?
मेहमानदारी करी उनकी बहुत अच्छे से, G20 अपने देश को आगे ले जाने का काम करा, कितनी आगे, आज देश नंबर 1 पे पहुंच रहा है। 20 लोग बाहर के प्रधानमंत्री हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आए हमारे हैं, उन्होंने सब चीजें भारत के देखी, आज अपने मुल्क में तारीफ कर रहे हैं वो, कि पहले राजनीति कहते थे कि उनसे सीखो उनसे सीखो, आज वो खुद कह रहे हैं कि मोदी जी से सीखो, अमित शाह जी से सीखो, योगी आदित्यनाथ से सीखो। तो राजनीति कितनी गर्मा गई है। और ये विपक्ष वापिस ये सिर्फ ये चाह रहा है कि आपस में लड़ाई कराना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। बाकी हमारे जो मोदी जी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि और आगे जाए और तरक्की करे हमारा भारत। तरक्की कर। अच्छा बिलाल जी, आपके नाम से हम समझ सकते हैं आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जहाँ तक हम मुस्लिम समुदाय से? बिल्कुल मुस्लिम समुदाय के। देखिए बिलाल जी, एक मुद्दा अक्सर उठाया जाता है हिंदू मुस्लिम का, जहाँ पर विपक्ष वाले ये कहते हैं कि मोदी सरकार ना कभी मुस्लिम का भला चाहती है, ना कभी चाहेगी, और हिंदू मुस्लिम करवाती है। आप उस समुदाय से आते हैं, क्या कहेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है? मैडम विपक्ष को वोट कैसे मिलेगा, वो ये राजनीति नहीं करेगी तो कैसे विपक्ष पे वोट मिलेगा, बताइए आप मुझे। ये तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी मुसलमानों के लिए कोई दुश्मन थोड़ी है, सबका, आज हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान को देखो आप, हिंदुस्तान के अंदर कितना मुसलमान सेफ है, सबका भला चाहते हैं, सबको राशन दे रहे हैं, सबको रोजगार मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा? आप मुझे एक आध का नाम तो बताइए आप। सब चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ विपक्ष जो है ये राजनीति मुद्दे करा रही है। अगर ये विपक्ष को नहीं मिलेगा तो फिर राजनीति मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन देखिए ऐसा कहा जाता है कि आप लोगों को ही, आपके समुदाय को ही टारगेट करती है मोदी सरकार, आप लोगों को वो सुविधाएं नहीं देती है जो हिंदू समुदाय को मिलती है या और दूसरे जो समुदाय हैं उनको मिलती है। कैसा है? हमारे मुस्लिम समुदाय के अंदर मैम सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन नहीं है। हाँ। हिंदू समुदाय में एजुकेशन है, वो लोग समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हो आपको। अगर हमारे अंदर ही एजुकेशन हो जाती तो हम इस कंडीशन पे थोड़ी होते। आप खुद बताइए, सिर्फ आज हमारे जो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक जो है, वो सिर्फ इसी वजह से पीछे होते हैं क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। टेक्नोलॉजी कितनी आ रही है, कितनी आप रिज्यूम खोल के देखो, कंप्यूटर खोल के देखो, कितनी मोदी जी ने योजना चला रखी, मुस्लिम समाज लेना ही नहीं चाहता है इस चीज को लिए। और हमारे अब मुस्लिम समाज को पता ही नहीं है क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेशन होती तो वो लोग समझते। अब हिंदू लोगों में एजुकेशन है तो वो लोग समझ रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, अपनी रिज्यूम, अपनी नौकरी भर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा हिंदू नौकरी कर रहा है, हर चीज में आ गया हिंदू। तो मुसलमान समाज के अंदर सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ एजुकेशन की कमी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बिलाल जी, ये कमी किसके कारण है? कौन था ऐसा शख्स जिसने शिक्षा उन तक नहीं पहुंची? ये इसमें कोई मोदी जी का दोष नहीं है। एजुकेशन में, एजुकेशन में आदमी की खुद की नॉलेज, खुद की चीजें होती हैं, घर परिवार से होती है, हालात होते हैं इंसान के, परिस्थिति होती है कि उनको पढ़ाए। आज हिंदू समाज ये चाहता है कि मैं चाहे रिक्शा चलाऊं, चाहे मैं भीख मांगू, मगर अपने बच्चे को पढ़ा दूं। समझ रहे हो ना मेरी बात के लिए। मुसलमान समाज ये चाहता है कि मेरा बच्चा चाहे होटल में नौकरी करे, चाहे कहीं वेटरगिरी करे, कहीं करे, तो 400-500 लाए तो मेरा घर परिवार चले। इसलिए हम लोगों में एजुकेशन नहीं होती, इसलिए हम लोग पीछे हो जाते हैं, फिर बाद में राजनीति मुद्दे बन जाते हैं। तो ऐसा है मैम। अच्छा, लेकिन जो मुस्लिमों का खुद को नेता बताते हैं ओवैसी जी, वो तो अक्सर देखिए कि इन सरकार पर प्रहार करते हैं कि मोदी सरकार जो है इन लोगों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है, इन लोगों को रोजगार से दूर रखना चाहती है। ओवैसी जी तो कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का नेता हूँ, मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं ये सारी सुविधाएं जो है अपने मुस्लिम भाई बहनों को दूंगा। महबूबा मुफ्ती कहती हैं। ओवैसी जी जो है वो सिर्फ तेलंगाना तक ही कर सकते हैं वो, समझ रहे हो ना। जब वो पूरे ऑल इंडिया में चाहेंगे, जब देखेंगे उनका रोल। अभी तो नहीं है। अभी ओवैसी जी वहाँ पे हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, वो खुलवा रहे हैं। हमारे दिल्ली में खुलवाओ, आप विपक्ष में हो, खुलवा के दिखाओ। मुसलमानों को थोड़ा सा वो दो, में जब मानेंगे। अब प्रधानमंत्री करने के बाद तो सभी कर देते हैं। विपक्ष जब जानूंगा कि जब पहले करके दिखाया हमें, जब कर मानेंगे हम तो क्या भाई विपक्ष हमारे साथ है। राजनीति सब करते हैं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि ये सब गलत ठहराया जा रहा है, सिर्फ एजुकेशन की कमी है, सब बस एजुकेशन की कमी। अच्छा बिलाल जी, अगर आपको याद हो, अगर आप खबरें देखते हो, तो एक और मुद्दा अभी खबर में चला था, सुर्खियों में चला था, यूसीसी का, अर्थात एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी विपक्षी पार्टी ने इसका जो है विरोध किया कि हम भाई एक कानून नहीं मानेंगे, हमारे जो मुस्लिम समुदाय के कानून है शरिया तो उसकी बात करें, हम उसको मानेंगे। आप उस समुदाय से आते हैं, आप क्या इस बात का समर्थन करेंगे कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है मैम। हमारे मोदी जी ने अभी नई संसद बनाई है, सारे समाज के लिए उन्होंने बुलाया है। सारे समाज, हर समाज का उन्होंने हमारे नई संसद के अंदर कुरान के लिए भी बोला, हिंदू समाज के लिए बोला, शिया के लिए बोला,
मतलब जितने भी समाज हैं 72 फिर क्या सबको बुलाया वहाँ पे, सारा आपने खुद ने लाइव टीवी पे देखा है, सब कुछ हुआ। ये सिर्फ गलत ठहराया जा रहा है विपक्ष के। अगर विपक्ष के पास ये मुद्दा नहीं होगा तो राजनीति कैसे होगी इंडिया के अंदर? नहीं, लेकिन एक प्रस्ताव यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका अर्थ है कि एक देश है तो सबके लिए एक कानून हो। अगर आप मुजरिम हैं, हम मुजरिम हैं, तो हमें भी वही सजा मिले जो आपको मिल रही है। आप इस बात का समर्थन करते हैं कि सबके लिए एक ही कानून हो अगर हिंदुस्तान एक देश है तो? मैडम सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए ना। कानून तो वैसे भी अंधा है, कानून को क्या चाहिए? कानून के तो पट्टी लगी हुई तो कागज चाहिए, सबूत चाहिए उसे। तो सबके लिए एक ही देश होना चाहिए मैम, एक देश और एक ही कानून होना चाहिए। किसी के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके दो पंक्ति में मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यूं तो सब कहते हैं कि मेरा देश महान है और हम कहते हैं कि हिंदुस्तान ही हमारी जान है, और ये यूं तो सब कहते हैं कि मेरा देश महान है और हम कहते हैं कि हिंदुस्तान ही हमारी जान है। लोग शहीदों को क्यों याद करते हैं? वो तो सब दिखावा करते हैं। जाके देखो शहीदों के घरों में उनके माँ बाप बीवी बच्चे भी भूखे मरते हैं। मेरी हस्ती को एक नया आयाम बना देना, जो मैं मर जाऊं इस शर्त के लिए, तो मेरे जनाजे को भी हिंदुस्तान को, ये तो हमारा वो हिंदुस्तान है मैम। मतलब आप पूर्णतः केंद्र सरकार के समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में, करते हैं, करते रहेंगे।